हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं रिलेवेंट मिथ्स। आज मैं आपको रामायण की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी बताऊंगा जहां पर राम वाली का वध करते हैं जब वो सुग्रीव के साथ युद्ध कर रहा था। यह कहानी वाल्मीकि रामायण की चौथी बुक किष्किंधा कांड के चैप्टर्स 11 से 18 में है। स्टोरी के एंड में आपको यह भी पता चलेगा कि राम ने वाली को पीछे से क्यों मारा, जो राम का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। इस डिसीजन पर आपके क्या व्यूज है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आप मेरे इस दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, जो है कि राम एक कहानी के कैरेक्टर से भगवान से एक पॉलिटिकल आइकॉन कैसे बने। अपने स्क्रीन पर ऊपर वाले राइट कॉर्नर पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो बिना कोई और डिले के शुरू करते हैं। जब कबंध नाम के गंधर्व ने राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत जाकर सुग्रीव को खोजने की सलाह दी, तब वे दोनों हनुमान से मिले, जो उन्हें सीधा सुग्रीव के पास ले गए। राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मित्रता स्वीकार की और एक दूसरे के सारे दुख दूर करने का प्रण लिया। राम सुग्रीव के बड़े भाई वाली का वध करेंगे, जिसने सुग्रीव को उसके राज्य से भगा दिया था और उसकी पत्नी रूमा को खुद की पत्नी बना लिया था, और बदले में सुग्रीव राम को सीता की खोज करने में मदद करेगा। सुग्रीव ने फिर राम को बताया कि सीता की खोज करने के लिए उसे किष्किंधा की वानर सेना चाहिए होगी, जो वाली के नियंत्रण में थी। वह सुन के राम ने कहा कि वो उसी दिन वाली का वध कर देंगे और सुग्रीव की पत्नी, उसका राज्य और उसकी सेना उसे वापस दिला देंगे। पर सुग्रीव ने राम से कहा कि वाली एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है और उसे द्वंद्व युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। वाली तो एक के बाद एक 7 साल के पेड़ उखाड़ सकता था। यह सुन के राम ने अपना धनुष उठाया और एक बाण छोड़ा, जिसने एक ही बार में 7 साल के पेड़ को चीर दिया और राम के तरकश में वापस आ गया। यह देखकर सुग्रीव अचंभित हो गया और उसने राम से कहा, राम अब तो इतने शक्तिशाली है कि युद्ध में स्वयं देवताओं को भी पराजित कर सकते हैं। आप वाली को तो अवश्य ही मार देंगे। मैं आपके जैसा मित्र पाके धन्य हो गया। अब मेरे इस बड़े भाई को मारकर मेरे सारे दुखों का अंत कर दीजिए राम। राम मुस्कुराए और सुग्रीव को आश्वासन दिया। राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और उसके दूसरे समर्थक किष्किंधा पहुंचे, जहां पर सुग्रीव ने आत्मविश्वास के साथ वाली को द्वंद्व युद्ध का आह्वान दिया। सुग्रीव का आह्वान सुनकर वाली गुस्से में सुग्रीव की ओर दौड़ा और युद्ध शुरू हुआ। दोनों भाई ने एक दूसरे पर काफी प्रहार किए, पर वाली ने जल्द ही सुग्रीव पर उपला हाथ जमा लिया। यह देखकर राम, जो युद्ध से दूर एक पेड़ के पीछे खड़े थे, उन्होंने वाली को अपने बाण से मारने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर अपना बाण रखा और दोनों भाइयों की ओर निशाना लगाया, पर वो बाण चला ही नहीं पाए। वाली और सुग्रीव दूर से इतने समान दिखते थे कि ऐसा भय था कि गलती से वाली की जगह सुग्रीव को बाण न लग जाए। इसलिए राम ने अपने धनुष बाण नीचे कर लिए। इसी दौरान सुग्रीव पूरी तरह से वाली के दबोचे में आ गया था। सुग्रीव ने राम की ओर नजर घुमाई, पर राम को बाण न चलाता हुए देख कैसे भी करके वाली के दबोचे में से निकल गया और ऋष्यमुख पर्वत में भाग गया, जहां एक श्राप की वजह से वाली नहीं जा सकता था। राम भी वापस आ गए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने रोते हुए राम से पूछा, राम, आपने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और मुझे वाली से युद्ध करने को कहा, पर उसका वध करने की वजह आपने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आपको वाली को मारना ही नहीं था तो पहले कह देते, मैं उससे युद्ध करने ही नहीं जाता। इसका राम ने उत्तर दिया कि शांत हो जाइए सुग्रीव। जब युद्ध चल रहा था तब आप दोनों भाई इतने समान दिख रहे थे कि मैं आप में और वाली में अंतर ही नहीं कर पाया, और भूल में यदि वाली की जगह आपको बाण न लग जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। जाइए और वाली को फिर से आह्वान दीजिए, पर इस बार गजपुष्पी फूल की एक माला पहन के जाइए, ताकि मैं आप में और वाली में अंतर कर पाऊं। इस बार मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगा
और आप वाली को जमीन पर पड़ा ही पाएंगे। सुग्रीव फिर से गया और वाली को द्वंद्व युद्ध का आह्वान दिया। सुग्रीव को सुनकर वाली फिर से बहुत क्रोधित हो गया और उसकी तरफ भागा, पर उसकी पत्नी तारा ने उसे रोक लिया। तारा ने वाली को चुनौती का स्वीकार न करने की सलाह दी, क्योंकि अगर सुग्रीव पहली बार हारकर इतनी जल्दी वापस आ गया, उसका मतलब उसके पास इस बार अवश्य ही कोई सहायता होगी। वैसे भी वाली पुत्र अंगद के गुप्तचरों ने समाचार दिए थे कि अयोध्या के राजकुमार पूर्व राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ देखा गया था, और राम बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी है जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वे सज्जन प्राणियों की हमेशा सहायता भी करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वे सुग्रीव की सहायता कर रहे हो। और वाली तारा की किसी बात सुने बिना सुग्रीव की ओर भागा। द्वंद्व फिर से शुरू हुआ और इस बार गजपुष्पी फूल की माला की वजह से राम सुग्रीव को पहचान भी पा रहे थे। इस बार वाली ने बहुत जल्द ही सुग्रीव पर वश कर लिया और उसे दबोच लिया। यह देखकर राम ने अपना बाण वाली की ओर साधा और छोड़ा। बाण वाली की छाती पर लगा और वो जमीन पर गिर गया। राम और लक्ष्मण वाली और सुग्रीव जहां पर थे वहां गए और उन्हें देखकर वाली, जो अभी भी जिंदा था, उसने गुस्से में राम से कहा, पीछे से बाहर? किस तरह के क्षत्रिय हो तुम जो एक योद्धा को पीछे से मारते हो जब वो किसी और योद्धा के साथ युद्ध कर रहा था? मुझे तो ऐसा पता चला था कि तुम उदार हो और धर्म का पालन करते हो, पर तुम वास्तव में एक नाटकीय हो जो बाहर से धार्मिक बनने का दिखावा करते हो पर अंदर से मोह और लालसा से भरे हो। मैंने तुम्हें या तुम्हारे कोई परिजन को हानि नहीं पहुंचाई है, तो फिर तुमने मुझे क्यों मारा? तुम अधर्मी हो जिससे दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं है। तुम अपनी लालसा को अपने पर हावी होने देते हो और छली और धोखेबाज हो। मेरी पत्नी तारा ने मुझसे कहा था कि इस चुनौती का स्वीकार ना करूं, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगा था कि तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो जो दूसरे लोगों की रक्षा करते हो, इसलिए मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। पर अगर लोगों का तुम्हारे जैसा रक्षक हो तो लोगों के रक्षक ना के बराबर है। तुम्हारे पास मेरे सामने आके युद्ध करने का साहस ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इसलिए तुमने छल पूर्वक पीछे से मुझ पर प्रहार किया। अपने इस अपराध का कैसे जवाब दोगे राम? कोई उत्तर है तुम्हारे पास? यह सब सुनकर राम ने कहा, एक बच्चे की तरह शिकायत मत करो वाली। तुम जो खुद कोई धर्म और परंपरा का पालन नहीं करते और जो खुद क्रोध और हवस से घिरे रहते हो, वो धर्म के विषय पर प्रश्न पूछ रहे हो। एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा में धर्म का आह्वान करवाने का, पर तुमने तो खुद ने ही कई बार अधर्म किया है। बड़े भाई को छोटे भाई को उसके पुत्र की तरह रखना चाहिए, पर तुमने तो अपने छोटे भाई को राज्य से ही बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को खुद की पत्नी बना लिया। तुम क्रोध और हवस से भरे हो और तुम्हारे मंत्रीगण भी। यह स्थिति ऐसी है कि अंधे दूसरे अंधे को राह दिखा रहे हैं। और तुम्हें बाण मारने का कारण यह कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी अर्थात भाभी को अपनी पत्नी बना लिया, जहां तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। छोटे भाई की पत्नी बेटी जैसी होती है, और जो व्यक्ति अपनी बहन, बेटी या भाभी की लालसा करता है उसकी सजा मृत्युदंड है। इसलिए तुम्हारा मृत्युदंड धर्म के अनुसार ही है। और तुम्हें युद्ध में सम्मान्य पराजय नहीं मिली, बल्कि अधर्म करने का दंड मिला है। एक राजा एक अपराधी के साथ युद्ध करके उसे दंड नहीं देता, वो एक निहत्थे अपराधी को भी दंड देता है क्योंकि उसने अधर्म किया था। इसलिए तुम एक अपराधी हो जिसको अधर्म करने का दंड मिला है। और वैसे भी जंगल में जंगली जानवर पकड़ने और मारने के लिए कई लोग कई प्रकार के जाल बिछाते हैं। अगर कोई किसी जंगली जानवर को पकड़े या मार दे जब उसकी पीठ पीछे हो, तो भी वो धर्म के अनुसार ही है। और तुम तो एक वानर हो, जंगली जानवर हो, मनुष्य नहीं हो। इसलिए धर्म के अनुसार तो तुम मुझसे युद्ध कर रहे थे या नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं है। इस समाज में राजा का कार्य है नियम और धर्म का आह्वान करवाना
और इसलिए कभी भी राजा का अपमान नहीं करना चाहिए। पर तुमने अपने गुस्से में मेरा अपमान किया, जहां मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा था। यह सुनकर वाली का पूरा क्रोध चला गया और राम के समक्ष हाथ जोड़कर वो क्षमा मांगने लगा। तो ये था आज का वीडियो। वाली के आरोप और राम के जवाब के बारे में अपने खुद के व्यूज और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आप सहमत है, नहीं है, अपने विचार मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। रेलेवेंट मिथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि भारतीय कल्चर और माइथोलॉजी की इस अनंत दुनिया में से आपको ऐसी ही कहानियां और ज्ञान मिलते रहे। Thank you for watching and have an awesome day.